हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो में जो है वो हम देखने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड 10th। तो जैसे लास्ट दो पार्ट में जो है वो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है दैट इज अवर फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वहां तक हमने कवर किया था। इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और उसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ जो एग्जाम्पल है वो दो एग्जाम्पल दैट इज अ कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये जो हम इस पार्ट में हम कवर करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अवर फिफ्थ रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी ऑक्सीडेशन वर्ड आता है तो आपके माइंड में आता है ऑक्सीजन, ओके। सो नाम पे से ही हम जो है वो उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं दैट ऑक्सीडेशन इज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिमूव। ठीक है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहां पे लिखा ही है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन मींस इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है, प्लस होता है, और मतलब या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब H2 जो है वो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सी, ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है। इफ यू गो इन 11th 12th एंड ऑप्ट फॉर साइंस स्ट्रीम, देन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स, उसके बारे में जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, वो डिटेल में आएगा। लेकिन अभी हमें जो है वो बेसिक पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन, मींस ऑक्सीजन ऐड होता है और मतलब दोनों साथ में नहीं होते, या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। और जब भी सब्सटेंस का, जब सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या तो हाइड्रोजन रिमूव करता है, तो वो सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम एक एक्टिविटी जो आपके टेक्स्ट बुक में है कॉपर वाली, कि लेट से आपके पास एक कॉपर पाउडर है, ठीक है, उसको आपने एक जो है वो चाइना डिश में लिया है और आपने बंसन बर्नर जो है वो नीचे से ऑन किया, तो क्या होगा, तो आफ्टर सम टाइम यू सी दैट ब्राउन कलर ऑफ कॉपर पाउडर टर्न्स इनटू द ब्लैक। तो ये क्यों हुआ, तो ये इसीलिए हुआ बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो हवा में होता है, राइट। तो उसने वो ब्राउन पाउडर जो कॉपर का पाउडर है उसके साथ रिएक्शन किया, तो ऑक्सीजन उसमें ऐड हुआ, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई। तो इसकी अगर हम रिएक्शन लिखें तो इसकी जो रिएक्शन है वो कुछ इस टाइप की होगी दैट इफ वी हैव कॉपर पाउडर दैट इज Cu प्लस ऑक्सीजन दैट इज, हमें क्या मिलेगा, CuO दैट इज अ कॉपर ऑक्साइड। एज आई सेड प्रीवियसली कि ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं, आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, राइट। हम अगर बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे कॉपर एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे हम दो लगा देंगे, राइट। तो सिंपल है, हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस, राइट। और यहाँ पे हम जो है वो ट्राइंगल का सिंबल ड्रॉ कर देंगे, या तो आप हीट ऐसा भी लिख सकते हो, राइट। मतलब कॉपर जो है उसको हम गर्म करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड आपका जो है वो कॉपर ऑक्साइड बना देगा। दिस इज अ कॉपर ऑक्साइड। तो इस प्रोसीजर में हुआ क्या हम देखेंगे। सी, इस प्रोसीजर में कुछ ऐसा हुआ कि ये आपके पास जो कॉपर है, ठीक है, उसका बन गया आपका कॉपर ऑक्साइड। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं था, राइट, लेकिन यहां पे जो प्रोडक्ट बना है उसमें ऑक्सीजन है, राइट। तो मतलब यहां पे कॉपर में ऑक्सीजन नहीं था और यहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ आपका, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं बिकॉज यहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ। सपोज करो यहां पे हाइड्रोजन लूज होता तो भी ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही होता बिकॉज लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, राइट। तो ये एक एग्जांपल हो गया सिंपल ऑक्सीडेशन का। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। हम रिडक्शन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। सी, रिडक्शन डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व गेन ऑफ हाइड्रोजन। सी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का पूरा रेसिप्रोकल है, जो ऑक्सीडेशन में आता है उससे पूरा उल्टा है, दैट हाइड्रोजन गेन होता है, मतलब हाइड्रोजन प्लस होता है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहां पे, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो लूज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रोसेस है, ठीक है, वो एक दूसरे के हम रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। तो यहां पे हम
एक केमिकल रिएक्शन अगर लेंगे कि लेट से हमने जो ऊपर वाला कॉपर ऑक्साइड बनाया है, ये वाला, ठीक है, लेट से हमने ये कॉपर ऑक्साइड बनाया है, उसके अंदर इफ आई एड अ हाइड्रोजन, कि अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा क्या? तो कॉपर ये जो है वो अकेला हो जाएगा और ये H2 और O मिक्स होकर H2 हो जाएगा अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो, राइट। अगर हमने कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मिक्स किया, उसको हीट सप्लाई की, तो आपका कॉपर वापस आ जाएगा और H2 जो है वो अपर फॉर्म में जो है वो इवोपरेट हो जाएगा, राइट। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, तो हमने जो कॉपर ऑक्साइड लिया था अगेन उस पे से हमने हाइड्रोजन गैस पास किया, तो मतलब ब्लैक कलर के ऊपर अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करें, उसको हीट करेंगे तो अगेन हमें कॉपर मिलेगा। दैट मींस जो ब्राउन कलर था कॉपर का वो रिस्टोर हो जाएगा, ओरिजिनल कॉपर हमें मिल जाएगा। तो मतलब हमने यहां क्या किया पहले कि उसको हीट किया तो ब्राउन में से ब्लैक पाउडर कन्वर्ट हुआ, दैट इज अ कॉपर ऑक्साइड। फिर से कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक पाउडर था उसमें हमने हाइड्रोजन जो है वो सप्लाई किया, तो अगेन हमें ब्राउन कॉपर जो है वो पाउडर वो अगेन रिस्टोर हो गया। तो ये जो प्रोसेस है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पे कॉपर ऑक्साइड है, इसके अंदर हाइड्रोजन है। अभी यहां पे क्या हुआ कि यहां पे जो कॉपर बन रहा है, सॉरी इसमें ऑक्सीजन है और यहां पे जो कॉपर बन रहा है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, मींस लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन था यहां पे नहीं है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि रिडक्शन के डिफाइन है कि अगर ऑक्सीजन लूज होता है या तो हाइड्रोजन गेन होता है तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। और यहां पे लिखा गया है कि अगर कोई सब्सटेंस जो लूज करता है ऑक्सीजन को या तो गेन करता है, ठीक है, वो सबसे रिड्यूस्ड होता है। मतलब यहां पे रिड्यूस कौन सा हुआ, रिड्यूस सब, ये रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होके हमारा ये सब्सटेंस बन गया, बराबर, इसका रिडक्शन हुआ और रिड्यूस होके हमारा बना कॉपर, ठीक है। तो ये हमारा जो है बेसिक कंसेप्ट हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। दिस टू इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर, ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो ये हमारा बेसिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। नाउ मूविंग फर्दर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साथ में होती है, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड देयरफॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये जो साइमल्टेनियसली होती है उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन किस लिए, देखो रेड जो है दैट मींस फॉर रिडक्शन और ऑक्स जो है दैट मींस फॉर ऑक्सीडेशन, इसीलिए इस रिएक्शन को कंबाइनली हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मतलब इसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, ठीक है। हम इसका जो है केमिकल रिएक्शन लेंगे, लेट्स से इफ वी हैव CO2 प्लस H2, तो यहां पे क्या हो जाएगा CO प्लस H2O। सी ये जो रिएक्शन है वो आप अगर देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इट गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, राइट। सो नाउ हम अगर यहां पे हम बात करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हुआ, तो सी वी स्टार्ट विद CO2, ओके। आप यहां पे देखो और यहां पे देखो, तो इसमें आपको क्या फर्क दिख रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन है और यहां पे कार्बन के साथ एक ही ऑक्सीजन है, मींस ऑक्सीजन कम हो गया, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया मींस हमने आगे पढ़ा है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन मींस ये हो गई हमारी रिडक्शन प्रोसेस, राइट, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो गया। और अगर हम यहां पे देखें कि ये H2 है, ठीक है, और यहां पे हमारा बन गया H2O, मतलब यहां पे H2 था, यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये हाइड्रोजन है, राइट, और यहां पे हमारा हो गया H2O, दैट मींस क्या हुआ कि हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, दैट मींस ऑक्सीजन अगर गेन होता है तो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस साथ में हो रही है। दैट मीन्स ये जो ऊपर वाली जो रिएक्शन है इट इज कॉल्ड अ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे बिकॉज इसमें दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं एक साथ। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज डेली लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है। ये जो हमारी रिएक्शन थी उसमें हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन जो है देखा था, मतलब ये पूरा एक में ही है, राइट। अभी ये जो है वो डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो हम डेली लाइफ में कहां देख सकते हैं। तो फर्स्ट इज अ कोरोजन, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो है वो लिया है कोरोजन का। अभी कोरोजन जनरली होता क्या है, तो आप बोलोगे सर रस्टिंग हो जाता है उसको कोरोजन बोलते हैं, बट रस्टिंग होता है दैट इज पर्टिकुलरली इन आयन, ठीक है। अगर आपके पास आयन है और आप उसको बाहर रखते हो थोड़े टाइम के लिए तो उस पर रस्ट आ जाता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर नेम है रस्टिंग। बट कोरोजन जो है वो इन जनरल है कि अगर आपके पास कोई भी मेटल है, ठीक है, तो जब भी कोई मटेरियल है उस पे अगर या तो एसिड की या तो मॉइस्चर की या तो केमिकल की रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर आप उसको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ते हो तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है या तो मॉइस्चर जो है तो वो आपके मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और आपके मेटल को डिट्रॉइट कर देगा, ठीक है। तो इन जनरली ये जो मेटल डिट्रॉइट होती है उसको कोरोजन कहा जाता है, ठीक है। अभी कोरोजन जो है जनरली अगर आपने देखा होगा कि आपके जो सिल्वर आर्टिकल्स है मतलब सिल्वर मेडल्स होंगे तो आप देखोगे कि आफ्टर सम टाइम वो ब्लैक हो जाएंगे, मतलब उस पर कोरोजन लग गया है। कोरोजन मतलब ऑक्सीजन के साथ इन केस रिएक्शन हो गया है, बिकॉज ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल है। तो एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन था उसके साथ उसने रिएक्ट कर दिया और वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। तो अगर सिल्वर के आर्टिकल के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है तो उसका कोरोजन हो जाता है। मतलब ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं कि सिल्वर कलर जो है मतलब सिल्वर जो है उस पे अगर कोरोजन होता है तो उसका कलर कौन सा हो जाएगा, तो ब्लैक कोटिंग आ जाती है। सेम लाइक कॉपर वेसल जो अगर आपके पास होते हैं, ठीक है, आफ्टर सम टाइम दे टर्न इनटू ग्रीन, मतलब अगर उस पे ग्रीन कोटिंग आ जाती है तो वो कोरोड हो चुका है। और अगर आयन के ऊपर ब्राउन कोटिंग आ जाती है, ठीक है, वो सब हमने देखा ही है, तो उसको भी कोरोजन कहा जाता है, राइट। और ये जो आयन आर्टिकल है उस पे जो ब्राउन कोटिंग होती है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है रस्ट, ठीक है। तो उस पर रस्ट हो गया जिससे हम हिंदी में कहते हैं जंग लग गया, ठीक है। तो ये जो जंग लगना जो रस्ट लगना जो है वो एक टाइप का कोरोजन का टाइप है, राइट। तो ये जो है वो याद रखना है कि सिल्वर पे ब्लैक, कॉपर पे ग्रीन और आयन पे ब्राउन कोटिंग होती है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो हर साल मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करती है ये कोरोजन जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। ये कोरोजन प्रिवेंट हो सकता है, मतलब उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। कैसे, तो हम उस पे जो है वो पेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा होगा कि हमारे घर पे जो आयन जो रेलिंग्स है या तो ग्रिल है तो उस पे वो ब्लैक पेंट या तो गोल्डन पेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है उसको रोकने के लिए दूसरा एक मेथड है कि आपको उस पे ऊपर ग्रीजिंग करना है, ऑयलिंग करना है, ठीक है। तो ऑयलिंग करने से क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ उसका कांटेक्ट नहीं होगा मेटल का, क्योंकि बीच में जो ऑयल आ गया, ठीक है, तो बीच में ऑयल आ गया तो वो डायरेक्ट मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए आपका कोरोजन नहीं होगा। सेम अगर हम ब्लैक कलर या कोई भी कलर करते हैं उसमें भी ऐसा होता है, कलर का एक लेयर आ जाता है मेटल के ऊपर, ठीक है, तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स वो कोरोड नहीं होगा। तो ये हो गई फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन या तो फर्स्ट रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज कोरोजन। नेक्स्ट जो है दैट इज अ रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी जो है वो 2 मार्क्स में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ये रेंसिडिटी होता क्या है, तो बेसिकली जब हम जो खाने की चीज है चिप्स है, ठीक है, उसके पैकेट्स अगर हम खोल देते हैं एक बार, ठीक है, तो वो चिप्स के पैकेट्स अगर हमने अभी खा लिया और उसको पैक करके रख दिया एयर टाइट में नहीं, नॉर्मल ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो हम थोड़े समय बाद अगर वो देखेंगे तो वो चिप्स का जो टेस्ट है और उसकी जो स्मेल है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ये जो टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन जो है हवा में होता है और या तो मॉइस्चर जो होता है तो वो उस जो चिप्स होती है उसके ऑयल के साथ जो है वो रिएक्शन करेगा, ठीक है, क्योंकि चिप्स ऑयल में तली जाती है तो उसके साथ वो रिएक्शन करेगा और वो रिएक्शन करके वो सब्सटेंस को जो है वो टेस्ट और स्मेल चेंज कर देगा, तो वो सब्सटेंस रेंसिड हो गया,
ठीक है, कि सब्सटेंस अभी रेंसिड हो गया। और ये पूरी जो प्रोसेस है कि जिसमें टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग ऑफ ऑयल, कि ऑयल ऑक्सीडाइज हो गया, दैट इज कॉल्ड अ रेंसिडिटी। ठीक है, तो यहां पे जैसे लिखा है कि व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, जो चिप्स में जनरली होते हैं, ठीक है, तो दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो ये जो टेस्ट और स्मेल चेंज होता है दैट इज कॉल्ड अ रेंसिडिटी। नाउ ये रेंसिडिटी जो है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के कुछ मेथड्स है। उसमें फर्स्ट है कि स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, जो हमारे पास एयर टाइट जो प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं उसके अंदर अगर हम स्टोर करेंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन का डायरेक्ट फूड के साथ कांटेक्ट नहीं होगा, एयर टाइट रहेंगे, तो इसी वजह से जो है ऑक्सीडेशन उसका जो है वो कम हो जाएगा, लिमिटेड अमाउंट में हो जाएगा, तो इसीलिए वो ज्यादा लंबे समय तक जो वो चीज है वो फ्रेश रहेगी। राइट, नेक्स्ट इज कि समटाइम एंटीऑक्सीडेंट इज एडेड। ठीक है, कभी कभी क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस क्या होते हैं कि जो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करने देते। तो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने से भी क्या होगा कि एंटीऑक्सीडेंट जो है वो उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो कर देगा, तो इसलिए चिप्स लंबे समय तक फ्रेश रहेगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो चिप्स मैन्युफैक्चर है वो चिप्स के साथ एयर भी जो है वो बैग में फ्लश करते हैं। तो एयर फ्लश करने से क्या होगा, तो एयर फ्लश हो गई अंदर, तो एयर जो है, ठीक है, वो बाहर, मतलब वो जो एयर है वो इनर्ट गैस होते हैं, जनरली इनर्ट गैस होते हैं, मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने देते। इसीलिए आपकी जो चिप्स है वो कितने महीनों पहले पैक हुई होती है और जब आप उसको खोलते हो तो भी फ्रेश लगती है। तो यही रीजन है कि चिप्स मैन्युफैक्चर जो है वो अपनी चिप्स के अंदर ऐड करते हैं एंटीऑक्सीडेंट और एयर। राइट, और ये एंटीऑक्सीडेंट जो है वो जनरल विटामिन सी और विटामिन डी ऐड किए जाते हैं अंदर। राइट, तो ये हमारा हो गया बेसिक रेंसिडिटी एंड ऑक्सीडेशन। राइट, तो यहां पे जो है वो हमारा चैप्टर 1 ओवर होता है, दैट इज फॉर केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 1 पार्ट 3। ठीक है, और यहां पे हमने तीन पार्ट के अंदर जो है वो पूरा आपका चैप्टर जो है वो विद एग्जांपल विद रिएक्शन हमने कवर किया। ठीक है, एंड इफ यू हैव स्टिल सम डाउट, आप जो है वो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ जो 10th स्टैंडर्ड में है उसके साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो ये चैप्टर जो समझ लेगी। ठीक है, तो हम अभी मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ।